नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। ना बोलना, चुप रहना, मौन होना नहीं है। चुप तो वह भी रहता है जो गूंगा है, बोल नहीं सकता। तो क्या हम उसे मौन की संज्ञा दे सकते हैं? मौन का अर्थ है जितनी ज़रूरत है उतना बोलें, अच्छा बोलें, सच्चा बोलें, किसी को नुकसान ना हो ऐसा बोलें, किसी का अपमान ना हो। ज़रूरत के समय ना बोलना मौन होना नहीं है। इससे तो अन्याय हो सकता है, सत्य के उजागर होने में देरी हो सकती है। बल्कि मौन होने से तो हमारे विचार बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। विचारों को यदि हम गंदगी का रूप दें तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे भीतर चाहे विचार अच्छे आए चाहे बुरे, वो दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। और यदि हम चुप हो गए और हमारा मन मलिन है तो ये विचार फिर बाहर निकलेंगे नहीं, मजबूत से मजबूत होंगे और अंदर गंदगी फैला देंगे, नुकसान कर देंगे। दिमाग अपसेट भी हो सकता है, परेशानी हो सकती है। फिर हम मुंह से बोलने को ही ज़्यादा क्यों महत्व देते हैं? मुंह से बोलने से ज़्यादा तो हम अपने भीतर बोलते हैं। अपने भीतर के बोलने को बंद करना मौन कहलाता है। बाहर हम चाहें बहुत सारा बोलना तो बोल भी नहीं सकते। 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, उसके बाद हमें चुप होना पड़ेगा। लेकिन अपने भीतर हम कभी चुप नहीं होते, बोलते ही रहते हैं। तो चुप यदि होना है, मौन यदि हमें होना है तो वो भीतर से होना है। इस आवाज़ इस ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा है। उस ब्रह्मांडिक आवाज़ को सुनना भी मौन ही है। जैसे बहती हुई नदी की कलकल, हवा के शानदार झोंके, लता मंगेशकर की सुंदर आवाज़, शानदार संगीत, भजन की आवाज़, जंगल में प्राकृतिक संगीत। आप में से कई ऐसे हैं जो मानसिक परेशानी में इन संगीतों को, इन भजनों को, इन गीतों को सुन करके आनंदमय अवस्था में पहुंचते हैं, थकान दूर होती है। तो ये भी तो आवाज़ ही है। तो आवाज़ में ही मौन है। और यदि मौन रहेंगे तो उसमें ज़्यादा आवाज़ है, वो मजबूत होगा या बम की तरह फटेगा। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें मौन होना है तो कैसे होना है। हमारी जीवात्मा का जो नेचर है, जो हमारा जीव है, उसका नेचर मौन रहना ही है। और वो सदैव मौन ही रहती है, वो कभी नहीं बोलती। वो तो परमात्मा का अंश है। परम पिता परमात्मा में जो क्वालिटी है वो हमारे जीव में है। हम उसके ऊपर मौन थोपना चाहें तो भी थोप नहीं सकते हैं। बल्कि उसके ऊपर संसार की जो परत चढ़ी हुई है, उसके उतारने को मौन कहते हैं। उसके उतारने को के प्रयास को हम मौन कहते हैं। और इसी के ऊपर हमारे रिसर्च की, हमारे संत महात्माओं ने, उन्होंने संत मत के अंदर नाम जप ध्यान सुमिरन और प्रार्थना रखा। इसका अभ्यास कीजिए, नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, सुमिरन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो करेंगे, बोलेंगे तो आप मौन की ओर जाएंगे। मौन रहने से तो आप शोर की ओर जाएंगे। और इतिहास गवाह है कि इन नाम जप से, ध्यान से, सुमिरन से, प्रार्थना से बड़े महात्मा
बड़े से बड़े असामाजिक व्यक्ति मौन हुए आत्मिक रूप से, और उन्होंने अपना कल्याण किया। और संतों ने घर घर जाकर इसकी शिक्षाएं लोगों को दी। अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है, अष्टावक्र जी ने कहा जनक जी को, जब ने क्वेश्चन किया था कि उद्धार कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तो उन्होंने कहा अपनी जीवात्मा में आप स्टेबल हो जाइए, वहाँ पे आप मौन हो जाइए, वहाँ पे रह के ही मौन हो सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि जो हमारी जीवात्मा का नेचर है वो मौन रहने का ही है, उसमें ही म्यूटनेस है। संसार में रहना तो शोर मचाने के बराबर है। आप अपनी जीवात्मा में स्टेबल हो जाइए, ईश्वर की प्राप्ति भी होगी और आप मौन सम्राट भी बनेंगे और कल्याण भी होगा। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।